नमस्कार साथियों, फिर से आज हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स पर। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 के केमिस्ट्री के विद्युत रसायन के बताने वाला हूँ। तो बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? पहले आपको विभव बताना होगा। तो विभव की बात करें तो जब किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे ही विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड पर यहाँ पर हमें लिखना होगा इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हमने आपको बताया होगा डेनियल सेल में जो जिंक सल्फेट के विलयन में हम क्षण को डालते थे और जिंक का एक क्षण थी जिसमें इलेक्ट्रोड हम कहते थे। तो जिंक की जो क्षण जिंक इलेक्ट्रोड को जो एनोड और कैथोड था उसी पर जो विभव उत्पन्न होगा उसी विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी देखेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर की दृष्टि से। तो इसको देखेंगे विभिन्न यहाँ पर लिखेंगे विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन विभव को क्रमबद्ध तरीके से लिखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन विभव को क्रमबद्ध तरीके से लिखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और अच्छी टॉपिक पर चलता हूँ, विद्युत अपघटनी सेल। इसे आपको बताता हूँ, ऐसा सेल, इसमें हम लिखेंगे इसकी परिभाषा में, ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या करता है? परिवर्तन करता है। उसे ही हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल उसे ही कहते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है? जो अपने आयनों में तुरंत टूट जाते हैं उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। तो यहाँ पर नोट डालकर प्रबल विद्युत अपघट्य में आप लिख लेना, जो अपने आयनों में तुरंत टूट जाता है उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो आप लोग को ये समझ में जरूर आ गया होगा प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, विद्युत अपघटनी सेल क्या है। अब हम फैराडे का नियम आपको बताने चल रहा हूँ। कौन सा नियम? फैराडे एक वैज्ञानिक थे, हमारे महान वैज्ञानिक थे, जो दो नियम दिए। उनका ये दोनों नियम का नाम यही था, फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। हम हेडिंग बनाते हैं फैराडे का नियम। इनका नियम फैराडे का नियम। इन्होंने क्या दो नियम दिए? जो प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, आपको एक एक नियम को समझाता हूं। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? विद्युत अपघट्य में
इलेक्ट्रोड पर, विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाले पदार्थ की मात्रा, किसकी मात्रा? पदार्थ की मात्रा, जो इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होता था पदार्थ की मात्रा, उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है, जो हो जाता है W प्रोफेशनल क्यू। W समानुपाती क्यों हो जाता है। फिर W बराबर, अगर हम ये जो समानुपाती का चिन्ह है इसे हटाएंगे तो हमें Z मिल जाता है। यहाँ पर Z क्यों हो जाता है। और Q बराबर हमने आपको बता दिया है, Q बराबर होता है IT। क्या होता है? Q बराबर IT। तो हम W बराबर ZIT मिल जाता है। आवेश बराबर होता है धारा और गुणे समय। ये हो जाता है फैराडे का प्रथम नियम। अब हम द्वितीय नियम की तरफ चलता हूँ। द्वितीय नियम आपको बताता हूँ कि कैसे आपको लिखना है पेपर में, और कैसे आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा वाला है। द्वितीय नियम, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे जी का जो थे, और द्वितीय नियम में अपने कहे इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। ये हो जाता है W/W2 बराबर Z/Z2। एक मिल जाता है W1 बराबर Z1 और W2 बराबर Z2। ये है द्वितीय नियम फैराडे जी का, जो कहते हैं इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। अब चालकता क्या है? चालकता में आपको हम बता दूं, जो चालकता है वो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। क्या कहा जाता है? चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, जो हो जाता है C बराबर 1/R। और इसको मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाता है ओम इनवर्स। क्या हो जाता है? ओम इनवर्स। ये हो जाता है। विशिष्ट चालकता में हो जाता है कप्पा बराबर 1/ρ। ये हो जाता है। तो विशिष्ट चालकता पूछता नहीं, मोलर चालकता पूछ लिया जाता है कि मोलर चालकता क्या है। तो मोलर चालकता हेडिंग बनाकर आपको बताता हूं। मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता पूछा नहीं जाता। किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के एक मोल द्वारा कराए गए आयनों की संख्या को मोलर चालकता कहते हैं। कोई विलयन है, किसी विलयन के निश्चित आयतन, जो उसका आयतन हो, निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के एक मोल द्वारा कराए गए आयनों की संख्या को मोलर चालकता कहते हैं। इसका मात्रक हो जाता है, मात्रक बराबर हो जाता है ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, मोल इनवर्स। इसका सूत्र हो जाता है M बराबर कप्पा गुणे 1000 अपान में M। ये हो जाता है मोललता हो जाता है।
जो के कप्पा है वो विशिष्ट चालकता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तुल्यांकित चालकता के ये सूत्र जो होती है, लैम्डा एम बराबर कप्पा गुणे 1000 अपान में यन होता है, जो नॉर्मलता होता है। नर्नेस्ट समीकरण पूछा जाता है। नर्नेस्ट समीकरण आपको बता दूं, ये हो जाता है नर्नेस्ट समीकरण। तो नर्नेस्ट समीकरण में दिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव तथा सांद्र के मध्य निकालने वाले समीकरण को नर्नेस्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्निष्ट समीकरण कहते हैं। जो हो जाता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान में यन लॉग 10 के एनोड अपान में कैथोड। ये हमारा नर्नेस्ट समीकरण हो जाता है, का सूत्र हो जाता है। अब हम कोलराउस का नियम देख लेता हूं, क्योंकि कोलराउस का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम किसी वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता वैद्युत अपघट्य द्वारा दिए जाने वाले धनायन या ऋणायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होता है। ये योग के बराबर होता है, जो होता है लैम्डा इन्फिनिट बराबर लैम्डा एम प्लस आयन और एम माइनस आयन होता है। ये कोलराउस का नियम हो गया। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट में नर्नेस्ट समीकरण होता है हमारा, फैराडे का नियम होता है, विद्युत अपघटनी सेल होता है, जो डेनियर सेल हमने आपको पढ़ा दिया हूँ पिछली वाली वीडियो में। और अब अगले पार्ट में हम चलेंगे कल के वीडियो में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और कमेंट में और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।